बहरहाल बढ़ते हैं आगे, चंबल की बात करते हैं, जहां पर चंबल का नाम सुनते ही डाकू, बंदूकें और खून खराबी की तस्वीरें जहन में आती हैं। किसी जमाने में चंबल में चुनावों के दौरान प्रत्याशियों की किस्मत खूंखार डाकुओं के बुलेट से तय होती थी, लेकिन आप ये जानकर अब हैरान रह जाएंगे कि आज भी नेता हमारे हैं डाकुओं के सहारे। देखिए। घेरदार घाटियां, घुमावदार मोड़, पानी पीछे पीना, पहले तू गली छोड़। मौत से टकराना इसकी शर्त पुरानी है, सोच समझ कर पीना ये चंबल का पानी है। चंबल, जिसका नाम सुनते ही जहन में आते हैं बीहड़, और उस बीहड़ पर पसरा डकैतों के खौफ का साया। भले ही वक्त की धूल ने उन चेहरों को धुंधला कर दिया हो जिनका इन बीहड़ों पर कभी राज था, लेकिन उन धुंधले चेहरों का खौफ अब भी बरकरार है, और उनके इसी खौफ को राजनीतिक पार्टियां हर चुनाव में अपने पक्ष में भुनाने की कोशिश करती हैं। चंबल के बीहड़ मध्य प्रदेश से लेकर उत्तर प्रदेश और राजस्थान की सीमाओं को अपने में समेटे हैं, यानी 3 सूबों के चुनावों को यहां के पूर्व डकैत प्रभावित करते हैं। नेता हर चुनाव से पहले इन डकैतों की शरण में आते हैं और फिर इनके जरिए अपने पक्ष में मतदान का माहौल बनाते हैं। न्यूज़ 24 की टीम जब इस हकीकत की पड़ताल करने निकली तो एक नहीं कई दस्युओं ने खुलकर स्वीकार किया कि हाँ, हम चुनाव में नेताओं के पक्ष में वोट करने को कहते हैं। पान सिंह तोमर, मोहर सिंह, बहादुर सिंह, ऐसे कई नाम हमें मिले जिनके दम पर आज भी इस इलाके में चुनाव जीते जाते हैं। चंबल नदी के साथ साथ बहुत सारे गांव हैं, डिंडोली है, मांडवा है, डिटोरी है। ये तमाम वो गांव हैं जहां पर पहले सक्रिय रूप से तमाम डकैतों का सेंटर पॉइंट रहता था और डकैत यहीं से अपना प्रभुत्व चलाते थे। लेकिन वक्त बदला, हालात बदले। अब पहले जैसा माहौल तो नहीं है, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि अभी भी बहुत सारे छोटे गैंग हैं जो ये सोचते हैं, विचार करते हैं कि पहले जैसे चंबल का जो माहौल था उस तरीके का माहौल तैयार किया जाए। हालांकि चुनावी माहौल है और इसीलिए छोटे बड़े तमाम गैंग इस समय चंबल के अंदर सक्रिय भूमिका में नज़र आ भी रहे हैं और शायद अपनी कोशिश भी कर रहे हैं कि अपने प्रत्याशी को जिताने का लोगों के जरिए प्रयास किया जाए, वो भी डरा धमका कर। सबसे पहले हम पहुंचे ग्वालियर जिले में। यहां डकैत पान सिंह तोमर के भतीजे बलवंत सिंह तोमर से मुलाकात हुई। ये हैं बलवंत सिंह तोमर उर्फ बलबंता। पान सिंह तोमर का नाम तो आपने सुना ही होगा। किसी जमाने में अपने चाचा पान सिंह तोमर के साथ बलवंत ने भी चंबल पर राज किया था, लेकिन आत्मसमर्पण के बाद उनकी दिलचस्पी अब सियासत में है। बलवंत कहते हैं कि उन्होंने चंबल छोड़ा है, लेकिन निशाना आज भी अचूक है। बलवंत का ये दावा भी सुन लीजिए कि आज भी 60% लोग उनकी बात मानते हैं। उनका फरमान प्रत्याशी की किस्मत बदल देता है। पब्लिक मीटिंग जब आप होती है, ऐसे में लोग जब इकट्ठे होते हैं और मीटिंग में आप प्रत्याशी के बारे में क्या बताते हैं? क्या ईमानदार है? क्या उनसे समझाया जाता है आपके जरिए और किस तरीके से समझाते हैं उस समय? जिस टाइम पे अब इलेक्शन के 3 दिन रह गए तो प्रत्याशी हमारे आदमियों से बात करेगा और बोलेगा कि दद्दू से कह दो मीटिंग ले ले, कुछ खर्चा कर ले हमारे लिए, तो वही आया फूलमाला फहरा देंगे, मीटिंग ले लेते हैं पूरे। तो 10-5 हज़ार रुपये खर्चा है यार। हाँ, वो बोलते हैं, हम लोग मालाएं डालते हैं, उन पर भरोसा करते हैं कि हाँ बिल्कुल मत आओ, डंप है यहाँ से, तो डंप पेटी है के जाएंगे, दूसरे को वोट नहीं जाएगा, कोई एक ही पार्टी को वोट जाएगा। वो भी आपके कहे अनुसार? नहीं, सब लोग समझते हैं कि दद्दू वैसे आदमी का सपोर्ट ही नहीं करते, ईमानदार वाले आदमी का सपोर्ट करते हैं। और व्याल कुछ काम होगा तो दद्दू इसमें तो कहेंगे दद्दू यार जिन्ना है रोजाम बड़ी गड़बड़ है, तो दद्दू बैठे बैठे फोन में ला देंगे, बातचीत करेंगे, वही जाए।
तो आदमी मानता है। इसके बाद हमारी टीम निकली मुरैना जिले की तरफ, जहां हमें मिले इस इलाके के सबसे बड़े और कुख्यात डकैत मोहर सिंह। उम्र ने अब उनके जिस्म को कमजोर कर दिया है, ठीक से बोल नहीं पाते और बीमार भी हैं, लेकिन चुनावों में अपना असर दिखाना चाहते हैं। 1972 में इन्होंने सरकार के सामने समर्पण कर दिया था, तब 11 साल की जेल भी हुई। इन पर उस जमाने में 3 लाख का इनाम था, सो उनका खौफ आज भी चुनाव में किसी की भी किस्मत तय करा देता है। एक ऐसा डकैत जिसके बारे में कहा जाता है कि उसका नाम सुनकर तीनों प्रांतों की पुलिस कांप जाती थी। उसने चंबल पर राज किया, तो ऐसा राज किया कि आज तक उसके नाम लेकर चंबल में कहीं भी आप चले जाइए तो आपकी पहचान बन जाएगी। मोहर सिंह उनका नाम है और मेरे साथ हैं। करीब 90 साल के हो चुके हैं, बोलते कम हैं, बातचीत कम करते हैं, लेकिन तब भी हम कोशिश करेंगे कि इन 2019 के लोकसभा चुनावों के बारे में उनसे कुछ पूछें और पूछें कि आखिर इस बार के लोकसभा चुनावों को लेकर उनकी सोच क्या है और क्या नेता अब भी उनके पास आते हैं, उनसे कहते हैं कि हमारे पक्ष में कुछ कोशिश करिए, लोगों को समझाइए कि हमारे लिए वो वोट डालें। पहली बात, पहला सवाल आपसे ये कि अब आपकी उम्र बहुत ज़्यादा हो रही है, तबीयत भी खराब रहती होगी, तो नेता वेता आते हैं मिलने, आपसे आशीर्वाद लेने आते हैं? आते हैं ना। अच्छा, नेता लोग आओ देखो आओ ना। आते हैं। हाँ, तो क्या कहते हैं नेता आपसे? हमको वोट दे बस, गाँव में कहो, गाँव में अब चली ना पाओ तो कौन सा कहीं जाएगा, यहीं कह देता बने आपस में, कहीं तो वोट दे दिए और कहा है। यानी चल ही नहीं पाएंगे तो फिर कैसे होगा? लेकिन गांव में तब भी मैसेज तो पहुंच जाता होगा आपका। पहले जा तो मैं खूब और वोट डरवाओ तो हमारे राज सिंह बाबा लगता है चुनाव और निर्दलीय 2 बार जितवाए। 2 बार जितवाए निर्दलीय आपने? हाँ। अच्छा। अब तो आदमी चालाक हुए को कुछ नए नए लड़का है गए, कोई मानता है कोई ना मानता है। लेकिन बात तो तब भी मानी जाती है काफी हद तक आपकी। हाँ, सो तो मान जाता है। कहते हैं मोहर सिंह ने अगर कह दिया कि इसको जिताना है या इसको जिताना है तो लगभग लोग मान के चलते हैं जीत गया, ऐसा है? हाँ, बिल्कुल तो ऐसा ऐसा है ना? मान जाते हैं। अब बारी थी भिंड जिले की। यहाँ हमें मिले बहादुर सिंह। इन पर 10,000 का इनाम था। परिवार में झगड़ा हुआ तो निकल गए बीहड़ों में डकैत बनने। 10 सालों तक बीहड़ों पर राज किया और न जाने कितनों को मारा। अब भी कहीं भी इस इलाके में इनका नाम ले लीजिए, लोग आपको रास्ता पहले ही बता देंगे। चुनावों में नेता अपनी जीत का रास्ता भी इन्हीं की मदद से ढूंढते हैं। क्या इस बार भी आपको लगता है कि स्थिति वैसे ही बनने वाली है? नेता आएंगे, वही बातें करेंगे, वादे करेंगे, वो पूरे हो पाए ना हो पाए वो अलग बात है। देखो, नेता तो आते हैं, वादे तो करते हैं, आते हैं वादे करते हैं, हम तुम्हारा काम करवाएंगे और हमारी मेहनत करके हमारी मतलब वोट दिलवाओ, हमको निकलवाओ किसी भी हालत में, और जो बने के निकल आएंगे तो हम तुम्हारा काम करवाएंगे। लेकिन कोई बनने के बाद में मुड़ के देखता नहीं है। वो मतलब बन गए और तो भोपाल हैं, दिल्ली हैं, वो तो जा बैठते हैं, फिर नहीं कोई सुनने वाला। फिर तो मिलने वाले भी नो कहते हैं कि तो साहब तो बाहर गए हैं, वो तो मिल नहीं पा रहे हैं, वो तो ऐसे गए, उनकी तबीयत खराब है, मिलने का ही मौका नहीं मिलता है। मध्य प्रदेश के मुरैना, भिंड, श्योपुर, गुना, शिवपुरी तो उत्तर प्रदेश के इटावा और राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले ऐसे हैं जहां आज भी मतदान डाकुओं की पैरवी पर ही होता है। चंबल के पानी की तासीर ही ऐसी है जिसमें नाफरमानी के लिए कोई जगह नहीं। जब चंबल की बात आती है तो जिक्र आता है चंबल नदी का, और ऐसे में चंबल नदी का जिक्र आए तो डकैतों के नाम से आप कैसे अछूते रह सकते हैं। अब आपको डकैतों की थोड़ी सी कहानी में इस नदी के माध्यम से समझाता हूं। मेरे राइट साइड में देखेंगे तो राजस्थान का इलाका है और मेरे लेफ्ट साइड में है मध्य प्रदेश का इलाका। कहा यह जाता है कि जब मध्य प्रदेश में कोई डकैत वहां पर कोई क्राइम करता था, कोई वारदात को अंजाम देता था, तो वहां से बचने के लिए वो राजस्थान चला जाता था, और वैसे ही राजस्थान का डकैत अगर वहां पर कोई वारदात को अंजाम देता था तो वो सीधे मध्य प्रदेश चला जाता था। यानी कि ये दोनों प्रांत आपस में जुड़े हुए हैं और शायद यही वजह है कि डकैतों ने यहाँ पर कई सालों तक इस नदी के माध्यम से राज भी किया। इन पूर्वदस्युओं से हकीकत जानकर ये तो तय हो चुका है कि इस इलाके में सरकार किसी भी दल की हो, सिक्का इन्हीं का चलता है। लेकिन फिर भी तसल्ली के लिए हमने यहाँ के वोटरों से बात करना मुनासिब समझा। बताइए कि पहले के डकैत आते थे यहाँ पर और लगातार ये कहते थे कि उस पार्टी को वोट दिया जाए, उस पार्टी को वोट दिया जाए।
कितना प्रभाव रहता था पहले और अब भी कितना प्रभाव रहता है? पहले खूब प्रभाव रहता था। अब उनके डर के मारे कोई निकलता नहीं था। वोट मांगने के लिए आते थे तो कहते थे बोले वोट देना, उन्हें हम पकड़ कर लेंगे, मारेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। अब वो लोग सिलेंडर हो गए हैं, अभी भी आते हैं तो अभी वो लोग धमका के और मतलब वोट मांगते हैं तो देने पड़ते हैं। कुछ लोग देते हैं, कुछ लोग नहीं देते हैं। हाँ, आते हैं ना साथ में, बहुत आते हैं और कहते हैं कि इनको वोट दो, उनको तो हम मर्जी से वोट देंगे, हम तो कह देते हैं। अच्छा। हाँ, तो डर वर रहता है? हाँ, डर तो रहता है। डाकुओं के साथ में आते हैं तो डर तो रहता है, लेकिन कुछ लोग कह देते हैं, कुछ नहीं कहते हैं। कुछ लोग बात मान लेते हैं, कुछ बात मान लेते हैं, कुछ नहीं मानते हैं। अभी भी डकैतों का, अगर डकैत चुनावी दौर में आते हैं और आपसे कहते हैं कि इस पार्टी को वोट दीजिए या किसी और पार्टी को वोट दीजिए, तो कहीं ना कहीं आप लोग उनकी बात मानते हैं, नहीं मानते हैं? मानते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं है प्रभाव, ऐसा ज़्यादा पहले होते, ऐसा अब नहीं है। अच्छा, नेता आते हैं अब भी और अपने साथ डकैतों को लाते हैं? हाँ, लाते हैं नहीं। वैसे प्रभावशाली जो डकैत हैं उनको लेके आते हैं भय बनाने के लिए, इसलिए वोट मिले हमको। हमारा जवाब तो उनके सामने ये होता है कि उनकी पुरानी भय, उस भय के कारण उनसे डर के कहना पड़ता है कि साहब आप जो कहोगे उसको वोट देना पड़ेगा। और कुछ लोग देते भी हैं और कुछ आज के माहौल बदल गया है तो नहीं भी देते हैं। चंबल पर सालों तक इन खूंखार डाकुओं का राज रहा और आज के राजतंत्र के रखवाले भी इन्हीं के रहमो करम पर गद्दी पाते हैं। मतलब साफ है, चंबल में दस्युओं का राज खत्म तो हुआ है, लेकिन खौफ नहीं। चंबल घाटी से वरुण सिन्हा, न्यूज़ 24।